जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर आ जाना कि इन बृहस्पतिश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी ही नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतिश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना, एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल आपका भजन। नाम रख दिया, तुम्हारा नाम बृहस्पति रहेगा। बृहस्पति भगवान का एक नाम बृहस्पति भी रख दिया और तुम साधारण नहीं रहोगे। तुमने मेरी आराधना करी है तो देवताओं के गुरु बनकर विराजमान होगे। अब अभी तक 2 भार इंद्र के पास में थे, बहुत ध्यान देकर समझना ये नवग्रह कथा को। 2 भार थे इंद्र के पास। इंद्र देवताओं के गुरु भी बनकर बैठे थे, देवगुरु बृहस्पति की जगह पूर्व में इंद्र ही देवगुरु का पद संभाल रहे और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। कौन कौन से पद थे? जम के बोलो जरा। पहला पद देवराज इंद्र का, दूसरा पद देवगुरु, देवगुरु का पद भी इंद्र के पास में था और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। ये 2 पद जब होता है साधारण भाषा में आप ले लीजिए, किसी के पास में अध्यक्ष का पद भी है, किसी के पास में और कहीं का पद भी है, 2-3 पद उसके पास में विराजमान है, तो उसके पास में 2-3 पद अगर विराजमान है तो फिर उससे अगर एक पद ले लिया जाता है तो उसको अहंकार आ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है कि बताओ अभी तक तो मुझे पूछा जा रहा था, अब तुम तो वो पद पे भी जान दो। जैसे तुम किसी कुर्सी पर बैठे हो, कथा सुन रहे हो और इतने में कोई रिश्तेदार बाहेती जी का आ गया और तुम बढ़िया आराम से बैठे थे और बैठे बैठे इतने में बाहेती परिवार से कोई आया और उसने तुमको उठाया, प्लीज थोड़ा सा, और तुम्हें उठाकर दूसरी जगह बिठा दिया और उन्होंने अपने वाले को कुर्सी पर बिठा दिया। अब बोलो, जो उठा, जिसको उठाया था उसका भगोने जैसा मुंडा हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो। अपन दूर कथा नहीं जाते, कथा अपन अपने ऊपर लेके चलो कि अपन कैसे समझे इस कथा को। बहुत अगर गहन तत्व की कथा सुनेंगे तो समझ में आएगी नहीं। यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची दी, ऊपर से निकल गई और मालूम पड़े थोड़ी देर बाद माताएं कुर्सी पे बैठी बैठी। अब फिर तो अपन तो अपने पर लेकर चलो ना कि जैसे कोई आप कुर्सी पर बैठ गए और इतने में इनके रिश्तेदार कोई आए और आने पर उन्होंने कहा दिया तुम यहाँ से उठो, दूसरी जगह जाके बैठो। इतने में तुमको बुरा लग गया, बुरा लगा, मुंह भगोने जैसा हो गया, गुस्सा आ गया। उसी तरह इंद्र के पास में 2 सत्ता थी, एक देवराज इंद्र थे और दूसरे गुरु का पद भी इंद्र के पास में था। देवताओं के गुरु बनकर इंद्र घूम रहे थे, पर अब उल्टा हो गया। शंकर भगवान ने बृहस्पति महाराज को देवगुरु बना दिया। अब जैसे ही देवगुरु बनाया तो इनका इंद्रदेव का मुंह, अरे बोलो तो तुम, भगोने सा हो गया। कुर्सी उतरी कि मुंह भगोड़ा उड़ा। अब इनका मुंह भगोने जैसा हो गया तो गुस्सा तो गुस्सा। इतने में इंद्र ने, बृहस्पति महाराज देवगुरु बन गए, इंद्र सिंहासन पर बैठे थे, अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। वहीं से देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। बृहस्पति महाराज जैसे ही आए तो इंद्र तो सिंहासन पर बैठकर पूरा अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। उनको देवगुरु बृहस्पति से मतलब ही नहीं था।
कोई स्थान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं, कोई आदर नहीं। जिसको घर के बड़े बुजुर्ग सम्मान देते हैं, घर के बच्चों का भी फर्ज है कि उसका सम्मान बच्चे करें। सही है कि गलत है? घर के बुजुर्ग उसको सम्मान दे रहे हैं ना, घर के बड़े उसका सम्मान कर रहे हैं ना, तो घर के बच्चे कहते हैं नहीं, वो तो हमारे लिए गलत सोचता है, हमेशा हमारे लिए अपशब्द बोलता है, हमेशा आड़ा टेढ़ा बोलता है। तो घर के बुजुर्ग कहते हैं तुम्हें क्या करना है, जब हम सम्मान दे रहे हैं तो तुम भी दो, हम आदर कर रहे हैं तो तुम भी करो। पर नहीं महाराज, आदर आप भी करो, सम्मान आप भी करो, पर वो आदर वो सम्मान बहुत मुश्किल। अब जब बृहस्पति महाराज का सम्मान नहीं हुआ, बृहस्पति महाराज वहां से उठकर चले गए, बोले नहीं। जो समझदार होता है वो तुरंत कह देता है कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूं। कोई मुख पर क्रोध नहीं, कोई चिड़चिड़ प्रवृत्ति नहीं, कोई अपशब्द नहीं। एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है, बहुत ध्यान देना जरा, कथा थोड़ी भारी है पर समझ लोगे आप। किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है तो आप भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि मैंने पूर्व में किसी का अपमान करा होगा तो मेरा हिसाब आपने इतनी जल्दी बराबर कर दिया है, इतनी जल्दी बराबर कर दिया। ये थोड़ा सा अपमान मेरा कराया, मेरा हिसाब बराबर हो गया। कोई गाली दे रहा है, देने दो, शंकर भगवान को धन्यवाद देना, बाबा बड़ी कृपा करी, मैंने पूर्व में इसको गालियां दी होंगी, अपशब्द कहा होगा तो इसने मुझे पलट कर गाली दे दी, अपशब्द कह दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया। और जब तक तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया नहीं हो तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। तेरी कृपा, भगवान से कहो हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, क्योंकि कर्म का भोग तो मुझे भोगना पड़ेगा। देवाधिदेव महादेव से कहो हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, पर इतना जरूर कहता हूं तेरे सिवा किसी दूसरे के आगे झुकने मत देना, बस इतनी कृपा कर। मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, बस तुझसे निवेदन है कि केवल तेरे दरबार के अलावा किसी दूसरी जगह पर मुझे झुकने मत देना, क्योंकि मैं जानता हूं अगर तू मुझे अपना समझता है, झुकने नहीं दे सकता तो फिर रोने भी नहीं देगा, ये मेरा विश्वास कहता है। तू रोने भी नहीं देगा। एक पत्र में कहा है, देखिए, मीना सोनी हैदराबाद से हैं, महाराष्ट्र लातूर की हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिलाओ बहन। हर हर महादेव। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर 2022 से जनवरी के महीने से सुनना प्रारंभ किया है। मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट आए, फिर मैंने शिव मंदिर जाना चालू किया। बाबा एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मैं जॉब करती थी, इसलिए मुझे हर रोज मंदिर जाना नहीं होता। बहन
आपने अपने हृदय की बात इस पत्र के माध्यम से लिखी है। जो आप करते हो वो आपने लिखा है, उसके लिए धन्यवाद है आपको। मैं जॉब करती थी इसलिए रोज मंदिर जाना नहीं होता था। लिखने वाले लिख देते कि मैं रोज जाते, पर आपने लिखा मैं जॉब करती इसलिए मंदिर रोज जाना नहीं होता। मेरी बच्ची की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, उसके पेट में दर्द रहता था। अनेकों बार डॉक्टर को दिखाया, फिर बेलपत्र खिलाना चालू किया और उसकी तबीयत अच्छी हो गई। और मैं पिछले 9 महीनों से हमारा परिवार पूरा बिखर गया था। मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते थे, हम अलग रहते थे, लेकिन बाबा की कृपा से उनसे विनती करी लोटा भर जल चढ़ाकर, आज फिर मेरा परिवार पूरा 9 महीने के बाद एक हो गया है और हम दोनों पति पत्नी बाबा को नमन करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद दीदी आपको। हर हर महादेव। अब आप एक हो गए हैं, मेरा शिव भी एक होकर रहे और आपको भी एक रहे और आप आनंद के साथ रहे, यही बाबा से निवेदन है। हर हर शिव कृपा इसी को कहते हैं। बैठिए बहन। हर हर शिव से विनती, निवेदन, अर्चना, आराधना। एक पत्र और पढ़ दूं, इसके बाद मैं फिर आगे चलूं। पत्र बहुत सारे हैं अभी और इधर भी रखे हैं, पर जो हाथ में आ गए वो पढ़। मैं राम सागर तिवारी गोरखपुर से हूं, हैदराबाद में रहता हूं। कहीं बैठे हैं राम सागर जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। मैं राम सागर तिवारी गोरखपुर से हूं, हैदराबाद में रहता हूं। मैं आपकी कथा टीवी पर सुन रहा था, आपका प्रश्न करना चाहता था। भोले बाबा की कृपा से आपका दर्शन हो गया। गुरुजी, आपने जो बेलपत्री का उपाय बताया था वो मैं करना चालू किया। बाबा की कृपा से मेरा शुगर नॉर्मल हो गया। कोई दवाई नहीं लिया था। गुरुजी, मेरा बाबा से यही प्रार्थना है कि मेरा बेटा 10वीं में है, वो भी बाबा की कृपा से आपकी भक्ति में और अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो। अब शुगर ठीक है आपकी? शुगर लेवल में है? बाबा की कृपा ऐसी ही बनी रहे, विराजमान होइए। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए बैठिए। हर हर महादेव। शिव कृपा, शंकर की दया। शिव करुणा सागर है, कृपा सागर। महाराज बाबा बाबा है। बाबा शिव की कृपा है, शंकर के उदार। मेरे शंभू, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे दयालु, नित्य प्रति लीला करने वाले, नित्य प्रति आनंद करने वाले, और ऐसी कृपा शिव की बनी हो। महाराज, मैंने तेरे ही भरोसे, हे शंकर, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। सब गाएंगे। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। ओ काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। ओ काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। हाँ, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। हर हर महादेव है। भगवान शिव
ओ गणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की आराधना मूल सुख देने वाली श्री शिवाय नमस्तु। सब बोलिए प्रेम से, आनंद से, और बोलने के बाद बाबा से अपने हृदय की बात भी बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। हर हर महादेव। बृहस्पति महाराज आए, देवराज इंद्र उनको देखकर ना उठे हैं ना सम्मान दिया है, आदर नहीं करा, सत्कार नहीं करा। पद की एक गनीमा होती है। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, आदर करने में पीछे मत हटो, सम्मान करने में, सत्कार करने में, आदर करने में कभी पीछे मत हटो। जितना बन सके सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। हम तो इस व्यासपीठ से उनको भी नमन करते हैं, उनके भी चरणों को नमन करते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। हम उनके भी चरणों को नमन करते हैं जो सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, जो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से भी हिंदू को जगाने का, सनातनियों को जगाने का जो काम करते हैं, ये व्यासपीठ से मैं उनको नमन करता हूं कि आप अगर बड़े रूप में कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने मोबाइल के माध्यम से तो सनातनों को जगा रहे हैं। इतना भी बहुत है। जाग जाएं बस एक बार अगर जाग गए तो जीवन की सार्थकता अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। आप समझो एक लोटा जल का महत्व कितना होता है, एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप का फल कितना होता है। ये पत्र में अभी जो पत्र पढ़े उसमें देखो एक बहन ने लिखा है, मीना शंकर लाल सिकंदराबाद से कहीं बैठे हैं, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। हम मोबाइल यूट्यूब पर कथा सुनते हैं। 21 फरवरी को हम अपनी सहेली के साथ खरीदारी करने बाजार जा रहे थे। ऑटो के
वापिस आ रहे थे, रास्ते में ऑटो का एक्सीडेंट हो गया और हम लोग ऑटो से नीचे गिरने से बच गए। लेकिन हम दोनों के घुटने में, हाथ में, कलाई में अंदरूनी चोट बहुत आई। घर पहुंचकर हम दोनों को बहुत दर्द रहा। रात में मुझे थोड़ा बुखार भी आया, हमने दवाई भी ली, गोली भी खाई, पर शरीर में, हड्डियों में तकलीफ रही। तभी शिव महापुराण की कथा में रुद्राक्ष के जल का वर्णन आपने करा था। वो रुद्राक्ष के जल का वर्णन हमने उस पानी को पिया, लिया। सीहोर से भी जल रुद्राक्ष को बुलवाने वाले थे, पर योग नहीं बन पाया। और जो रुद्राक्ष उनके पास में थे उसका स्मरण किया। बाबा की कृपा से हम शीघ्र अतिशीघ्र बाबा की दया से ठीक हुए। यही शिव को धन्यवाद देना है। विराजो बहन, हर हर महादेव। बैठी। एक पत्र और बड़े भाव से किसी ने लिखा है, दीपक जी कांसठ, श्री क्षेत्र पंढरपुर महाराष्ट्र से आए। आप ही हैं? दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। आपके चरणों को नमन करते हैं क्योंकि आप पंढरपुर से आए हैं, जहां पर पूरी दुनिया में मेरे देवादिदेव महादेव का एक ही मंदिर है। जहां पर भगवान विष्णु के सिर पर शिवलिंग है, वो पंढरपुर की भूमि है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में केवल एक मंदिर है भगवान नारायण का, जहां पर भगवान नारायण पांडुरंगा हरि विठल के सिर पर शिवलिंग है। वो पूरी दुनिया में एक ही है, पंढरपुर में। विठल पांडुरंगा। लॉकडाउन से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। सारे भगवान ने दुख हमारे समाप्त कर दिए। यही निवेदन कर कर बाबा को धोख लगाने के लिए आए हैं। मुझे गर्व होता है जब कोई बोलता है कि ये तो सीहोर वाले महाराज के पागल खाने का पागल है, तो हमको बड़ा आनंद होता है कि हम भी शंकर के भक्त तो हुए, शिव की उपासना करी है। बहुत बहुत आनंद। मुझे महादेव से इतना कहना है कि भगवान खूब भंडार भर दे और एक बार चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान विठल नाथ जी को शिव महापुराण की कथा सुना दे। यही मेरी विनती है। कासट जी, दिल तो हमारा भी वहीं लगा हुआ है। बस कमर पे से हाथ हटाकर एक बार इशारा कर दें, तुरंत पहुंच जाएंगे। प्रयास पूरा करेंगे। हमारा भी मन है कि जिस धरा पर हरि विठल शंकर भगवान को शिवलिंग सिर पर रखे हुए हैं, शिवलिंग के चक्कर में ही रुक्मणी जी को दूर कर दिया है। शंकर भगवान ने नंदी को चौराहे पर खड़ा कर दिया है। ऐसे हरि विठल को एक बार शिव महापुराण की कथा तो सुनाने का दिल हमारा भी है, मन है। प्रयास पूरा करेंगे। जितना जल्दी हो सकेगा चंद्रभागा नदी के तट पर 7 दिन का डेरा वहीं डालेंगे और आनंद से देवादिदेव महादेव को कथा पंढरपुर की धरा पर सुनाए। पर इतने सारे कार्यकर्ता हमारे पास में नहीं कि हम संभालें इतना बड़ा बड़ा आयोजन। टेंट हम लगा दें बाबा भोलेनाथ की कृपा से, माइक सिस्टम हम लगा दें भोलेनाथ जी की कृपा से, पर इतने लोगों को रुकाना और भोजन भी देवादिदेव महादेव करा देगा और रुकाने की व्यवस्था जो पंडाल लगेगा उसमें करा देंगे। पर वीआईपी कोई व्यवस्था बाबा देवादिदेव महादेव ना करे, पर भूखा कोई ना सोएगा, ये देवादिदेव महादेव की कृपा रहेगी। ऐसा विश्वास कर कर संभालना पंढरपुर वालों को पड़ेगा। प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी। अगर बाबा चाहेगा तो वहां पर भी कोई भगत तैयार हो गए तो पहुंच जाएंगे। हर हर महा शिव कृपा है उस ओघड़दानी की तरह। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। ये शिव कृपा। महाराज
शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज सिंहासन पर बैठे हैं, अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं, पर बृहस्पति महाराज का सम्मान नहीं करा। बृहस्पति बाबा चल दिए। भगवान को धन्यवाद देना कि अगर अपमान भी हो जाए तो कहना मेरा हिसाब पूरा हो गया। क्रोध मत करना, गुस्सा नहीं करना है, हिसाब बराबर हो गया। बराबर चले। महाराज चलते चलते बृहस्पति बाबा देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए। शंकर जी ने पूछा, आप तो देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु हो, तुम्हें तो सिंहासन पर बैठना था जहां इंद्र की सभा हो रही है, और इंद्र की सभा वाले स्थान पर एक देवगुरु बृहस्पति का पद अलग रखा जाता है, एक सोफा, एक सिंहासन अलग रखा जाता है, तो तुम्हें तो वहां बैठना था। फिर तुम यहां कैसे? कहा, इंद्र ने ध्यान नहीं दिया। जब मैं गया था तो सारे स्थान भरे हुए थे, कोई स्थान खाली नहीं था। किसी को कष्ट देना ये ठीक नहीं है, इसलिए मैं वापिस आ गया। शिव जी ने ध्यान लगा कर देखा, क्या देखते हैं भोलेनाथ, इंद्र ने बृहस्पति महाराज को देख लिया था, उसके बाद भी खड़े नहीं हुआ, आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा। तब समझ गए कि जरूर इंद्र ने ये सब जानकर कर करा है, जानकर कर करा। जैसे कमल का पुष्प ना मिलने पर कमल गट्टे का जल शंकर को समर्पित कर देने से, भगवान शिव को जल समर्पित कर देने से शरीर का रोग समाप्त होकर शरीर में नूतन ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी तरह शंकर भगवान ने देखा बृहस्पति को, तो भगवान शंकर ने कह दिया, हे बृहस्पति देव, जो कमल का पुष्प पड़ा हुआ है मेरे पास में, इस कमल के पुष्प को लेकर जाइए और आप अपने अंगिरा बाबा के भवन में प्रवेश कर जाइए। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो जो बच्चा शरीर से रोगीला ज्यादा होता है या रोग उसको घेरे रहता है, तो मुट्ठी भर ज्वार का दाना उस बच्चे के हाथ में पस भरकर वो ज्वार का दान करवा दिया जाता है। जैसे यदि आप लोगों ने शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा सुनी हो, या माहेश्वरी समाज मुंबई द्वारा अंधेरी में हुई स्कंद पुराण माहेश्वरी समाज द्वारा जो हुई थी, अगर वो श्रवण करिए तो उसमें बताया गया है कि कुछ चीजों के दान ऐसे होते हैं जिन दान को करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। और वो दान बहुत सारा धन का या वैभव का दान नहीं है। हम जिसको प्रयोग कर रहे हैं, जैसे ज्वार का दान करने से रोग से मुक्ति होती है, रोग से मुक्त होता है, उसी तरह आप चिंता मत करो बृहस्पति देव, अब आप जाइए, इंद्र को इसका भोग भोगना पड़ेगा। जब बृहस्पति महाराज चले गए और भगवान शंकर ने कहा दिया, बृहस्पति महाराज अब आप जाना मती, उस देव गुरु के सिंहासन पर आप मत बैठना, आप रखो। बृहस्पति महाराज वापिस आ गए। इंद्र को लगा बृहस्पति महाराज का अपमान हो गया, बृहस्पति महाराज को बुलाने गए, नहीं आए, इंद्र को क्रोध आ गया, उन्हें विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। कौन थे ये विश्वरूपा? इंद्र के भाई, दिति की संतान, विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया।
अब विश्वरूपा जी गुरु बन गए, बैठ गए। विश्वरूपा जी के 3 मुख थे। एक मुख से भाग ग्रहण करना, दूसरे मुख से सोमपान करना, तीसरे मुख से राक्षसों को भाग देना। इंद्र को क्रोध आ गया, क्योंकि जब व्यक्ति पद पर, प्रतिष्ठा पर आगे बढ़ता चले जाता है, उसका जब बहुत जगह पर मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती रहती है, तो उसको थोड़ी सी बात में क्रोध आ जाता है, थोड़ी सी बात। और जरा जरा सी बात में अगर क्रोध आ रहा है तो समझ लो ये बहुत बहुत प्रतिष्ठा इसको ज्यादा मिल गई थी, सम्मान ज्यादा मिल गया था, आदर ज्यादा मिल गया था। अहंकार सम्मुख में आकर खड़ा हो गया। भाई मंदिर जाने से क्या मिलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, अहंकार जो सिर में भरा रहता है, जब भगवान के चरणों में हम झुककर प्रणाम करते हैं, हमारा ये मटका अहंकार का जो खुपड़िया में भरा हुआ है, सिर में भरा हुआ है, वो अहंकार का पूरा मटका देवाधिदेव महादेव के सामने खाली हो जाता है। अभिमान वहां लुढ़क जाता है। इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जी कहते तुम वो दो जो तुम्हारा खुद का। अब तुम्हारा खुद का क्या है? शरीर क्या तुम्हारा है? ये तो माता पिता का दिया हुआ है। ध्यान देना, कपड़े तुम्हारे हैं, जन्म लिया था तो नग्न पैदा हुए थे। आभूषण तुम्हारा है, सब पूर्वजों से मिला है। वैभव तुम्हारा है? नहीं। मनुष्य का अपना कुछ है तो व्यक्ति का अहंकार खुद का है। शंकर भगवान कहते हैं जो तुम्हारा खुद का है वो मुझे दो, और व्यक्ति का अहंकार खुद का होता है। इसलिए मंदिर जब जाओ, कथा में जब जाओ, तो अहंकार लेकर मत जाना। जाना तो अपना अहंकार भगवान को समर्पित कर कर आना कि मुझे यह अभिमान नहीं रखना प्रभु, यह अहंकार आप रख लीजिए, यह अभिमान मुझे नहीं चाहिए। इस अहंकार का मैं क्या करूंगा? क्या करना मुझे इस अभिमान का? अरे तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बाबा ने जो दिया वो कम ना दिया है। बृहस्पति महाराज का अपमान हो गया, चले गए, विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। इंद्र को क्रोध आ गया, तलवार लेकर इंद्र गया, और बृहस्पति यहाँ जिस पद पर विश्वरूपा जी को बिठाया था देव गुरु बनाकर, उन देव गुरु विश्वरूपा जी का सिर काट दिया। और सिर कटा, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी। इंद्र ने विचार करा करूं क्या इस ब्राह्मण हत्या का, क्योंकि मेरे हाथ से ब्राह्मण मरा है। सब कुछ करो, पर घर में प्रतिदिन हत्या मत करो। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में प्रतिदिन हत्या नहीं होती। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें प्रतिदिन हत्या ना होती। वो गोली से नहीं होती है। कैसे होती है? जम के बोलो जरा, बोली से होती है। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में प्रतिदिन हत्या नहीं होती हो। बस अंतर एक है, गोली से हत्या होती है तो शरीर मर जाता है, बोली से हत्या होती है तो यह आत्मा मर जाती है। जिसने बोला उसके प्रति समाप्त हो जाती है।
नहीं बनता ज्यादा काम, कम कर लो। नहीं बनता किसी से व्यवहार, थोड़ा कम कर लो। पर निवेदन है, ऐसा शब्द ना बोलिएगा जिससे किसी के हृदय को चोट पहुंच जाए, और उसके दिल को चोट पहुंची तो वो देवाधिदेव महादेव को चोट पहुंची। शब्द अच्छे बोलो। एक बात कहें हैदराबाद वालों, जीजियों, कोई कमी नहीं किसी के घर में। 2 रोटी सब प्रेम से खा रहे हैं, खूब आनंद से जिंदगी जी रहे हैं। किसी के यहाँ कोई कमी नहीं है। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने पंडाल में सुन रहे हो, किसी के यहाँ कोई कमी नहीं है। कमी अगर एक है तो वो वाणी की कमी है। मीठा बोलना चालू कर दो, जिंदगी का सारा सुख अपने आप प्राप्त हो। मीठा। ये शुगर की जो बीमारी हो रही है ना, ये तुम्हारे मीठे नी बोलने से हो रही है। पहले के समय में जितना तो मीठा तुम नहीं खाते, उतना पहले के समय के लोग मीठा खाते थे। जी हाँ, जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, ईमानदारी से बोलो माताओं, पहले के लोग इतनी खिचड़ी, उसमें 2 कटोरी घी। और जितने लोग मारवाड़ के बैठे हो, राजस्थान के बैठे हो, जरा हाथ उठा ना, मारवाड़ी जितने बैठे हो राजस्थान के। अगर मारवाड़ी, अरे सभी हो क्या, रखो मारवाड़ी अगर बैठे हैं तो वहां तो घी का पीपा संक्रांति पर साथ में रखते थे, और खिचड़ी बनती थी और थालियों में घी मिला के और गुड़ शक्कर मिला मिला के जो सट्टा मार मार खाते, सारा की सारा एक पीपा घी तो यूं निपटा जाते। आज के समय में ऑयली नहीं, शुगर नहीं, कितना कमा रहे, केवल ककड़ी खा रहे, केवल ककड़ी। शुगर की बीमारी कहां से आई? तुम्हारे पास से आई है शुगर की बीमारी। कहीं पहले के लोग भी घी खाते थे, पहले के लोग भी शक्कर खाते थे, पहले के लोग भी गुड़ खाते थे। पहले किसी को शुगर होती थी क्या? अरे बोलो तो जम के। किसी को इंसुलिन लगती थी क्या? नहीं। शुगर की कोई जांच करता था क्या? नहीं। खूब जीते थे 90 साल 100 साल, तो डोकरी का बाल ही सफेद नहीं होता था, इतनी जोरदार। और पूरा की पूरा पान बिना सुपारी फेंके डुकरिया निपटा जाती थी पूरा। कहां गई थी शुगर? कहां गया था बीपी? कहां गया? कहीं नहीं थी। क्यों? क्योंकि पहले के लोग जितना मीठा खाते थे उससे दुगना मीठा अपनी वाणी से बोलते थे। क्योंकि मीठा जो खाया है उसको डोनेट करो, निकालो। जब मीठा देते रहोगे तो शुगर अंदर शरीर में लेवल में रहेगी। अपनी जीवान से मीठा बोलना चालू कर दो, शुगर लेवल में आ जाएगी। तुम थोड़े दिन बोल कर तो देखो, तुम भी प्रसन्न। क्योंकि शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी होती कैसे? टेंशन से। क्योंकि किसी ने कुछ बोला और तुम अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर घुटते गए तो शुगर बीपी हो गया। लेवल बराबर करो, मीठा बोलना चालू करो। जैसे ही मीठा बोलना चालू करोगे, परिवार के लोग तुम्हें पूछने लगेंगे, हमारे काका जी इतना बढ़िया बोलते, हमारी काकी जी इतना बढ़िया बोले, हमारी चाची जी बहुत बढ़िया, हमारे नाना जी बहुत बढ़िया, हमारी भाभी बहुत बढ़िया। जैसे ही मीठा बोलना चालू करें, शुगर बीपी सब लेवल में आना चालू हो जाए। बोलना तो चालू करो, सुधरोगे। क्या विचार है? कब से? अरे जम के तो बोलो, आज से पक्का है। नियम ले लो, आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती में। कोई कितना ही कुछ भी बोले, अपन खजूर वाली चोटी बना के चकाचक कर रहे हो। क्या करना उसमें? छोटी सी जिंदगी है, कब चले जाएंगे पता नहीं है। मुस्कुरा कर जियो, मुस्कुरा कर। बहू अब शब्द बोल रही है, उसको बुलाओ,
राइनोन लाओ, 7 बार उतारो। गजब की है ये तू। भगवान को धन्यवाद दूं कि तू मुझे मिली और मैं तुझे। बहू भी कहेगी डुकरिया पागल हो गई। कह देना सीहोर वाले महाराज की शिव महापुराण की कथा सुन, पागल खाने के रहने वाले पागल ही हो जाते। क्या कहना, सांस रूठ जाए, बहुओं से निवेदन है, एक आंख में काजल लगा, एक की गायब कर जा। और डुकरिया के पास पहुंच जा पल्लू वल्लू लेके, रोज भले पल्लू नहीं ले, आज ले ले इतना, और इतना पल्लू लेके अम्मा के पांव पड़ ले। अम्मा भी मन में सोचेगी पागल वागल तो नहीं हो गई, हवा मवा तो नहीं लग गई कहीं की, कैसी हो गई पता। एक आंख में काजल लगाई, एक आंख का गाया, पल्लू इतना करी आई। सास के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी। कितनी छोटी सी जिंदगी है साहब, इसको खुश होकर जी लो, फिर मिले ना मिले फुल एंजॉय के साथ अपने जीवन को जी, अपने जीवन को। पति कमाता है, घर में लाकर देता है, उसको अगर तुम समय पर जब वो आया और माँ का और पत्नी का चेहरा अगर प्रसन्न नहीं दिखता ना, तो वो करोड़ों की कमाई उसके लिए धूल के बराबर है साहब। करोड़ों की कमाई उसके लिए धूल है। जब वो आए ऑफिस से, दुकान से, ऑफिस से, व्यापार से, तुम माँ का चेहरा और पत्नी का चेहरा प्रसन्न दिखता है, तो 2 रोटी वो भी ज्यादा खाता है और खाकर कहता है आज आनंद आ गया। नहीं तो तुम चाहे मीन चाउमीन खिला दो, चाहे छम्मक लड्डू खिला दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़े। अब तुम उससे कहो कि डोसा खा लो, वो के कई डोसा खाऊं, मेरा तो खुद डोसा बन गया, कई डोसा खा, बड़े मिसे। अब विश्वरूपा जी का सिर कट गया, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी। इंद्र ब्राह्मण हत्या के कारण बस कमल की डंडी के अंदर जाकर छुप गए देवऋषि नारद के कहने पर। और देवऋषि नारद ने कहा कहां जाकर छुपोगे, कमल की डंडी के अंदर कब तक छुपे रहोगे, ब्राह्मण हत्या है, कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा। हम भी संकल्प लें कि हमारी वाणी से किसी की हत्या नहीं हो, हमारे शब्द से किसी की हत्या नहीं। निंदा करने वाला निंदा करता रहे, बुराई करने वाला बुराई करता रहे, अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहता रहे। क्यों? किसी ने हमसे पूछा, गुरुजी आज चारों तरफ एक ही बात है कि इस मंदिर पर उसने कब्जा कर लिया, उस मंदिर पर उसने कब्जा कर लिया, आप कुछ नहीं कहोगे? हमने कहा हम तो एक ही बात कहते हैं, अगर तुम प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम बनाए होते तो तुम्हारे मंदिर पर किसी ने कब्जा नहीं करा होता। और एक ही कार्य करना है हमको कि प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाने का नियम बनाना। प्रतिदिन शिव मंदिर में जाइए, उसका गुणगान करिए, उसका भजन करिए। धीरे धीरे मंदिर में पहले लोग जाते थे, घंटी बजाते थे, आरती करते थे। आज के जमाने में तो किसी के पास समय नहीं है, अकेला पंडित जी आरती करता है, मशीन लगा दी, उसमें नगाड़ा ढोल धमाका बज जाता है। और चलो तो चलो, कई कई मंदिरों में तो मशीन से ही आरती होने लगी, नगाड़ा भी मशीन बजाए, आरती भी मशीन करे। तो भगवान ने भी सोच लिया ठीक है, तुझे भी मशीन पे रख के ही निपटाऊंगा। वेंटिलेटर पे पड़ा पड़ा निपट गया, मशीन पर। पहले जन्म भी सस्ता था, मृत्यु भी सस्ती थी। ना जन्म का पैसा लगता था, ना मौत का पैसा लगता था। जन्म भी सस्ता था और मृत्यु भी सस्ती थी। माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता था घर के अंदर, और अंतिम समय में मृत्यु भी कब आ जाती थी, लोग चले जाते थे। आज के जमाने में जन्म भी महंगा हो गया और मृत्यु भी महंगी हो गई। ऑपरेशन के बिना कोई आता नहीं और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं है।
दोनों महंगे हो गए। अब तो लोगों को मरने में भी डर लगने लगा। 2-4 लाख रुपए जोड़ के रखना, वेंटिलेटर का देना पड़ेगा। तो भगवान से क्यों नहीं कहते ये क्यों हो रहा है? क्यों वेंटिलेटर के सहारे हो गए? क्यों ऑक्सीजन की मशीन के सहारे हो गए? भगवान कहते हैं मेरी आरती और पूजा तुमने मशीन के सहारे कर दी, तो मैंने भी तुमको मशीन के सहारे कर दी। आप मुझे अपने मन के सहारे कर दो। मंदिरों में ये मशीनें शोभा नहीं देती, नगाड़ों की और ढोल की और घंटी की और घड़ियाल की। जो मंदिर के आसपास रहते हैं 10 बच्चे, 11 लोग, 11 बच्चे, बुजुर्ग, 10-15 लोग भी अगर मंदिर प्रतिदिन जाएं, आरती पूजन करें, तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। करो, कुछ काम नहीं आएगा, संस्कार काम आएगा। संस्कार। कवि सुरेंद्र शर्मा, कविता सुनिए उसकी। कवि सुरेंद्र शर्मा जी से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि तुम्हारा एक ही लड़का है, उसका रिजल्ट का क्या स्थिति है, आपको मालूम है? कवि सुरेंद्र शर्मा ने कहा एक बार मेरा बेटा 98% लेकर आया और मैंने बेटे की बहुत धुनाई करी, खूब मारा। बेटे ने कहा पापा मेरे 98 हैं और तुम मुझे मार रहे हो? हाँ, खूब मारा। दूसरी बार मेरा बेटा 62% लेकर आया, मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई। मोहल्ले वाले कहने लगे तो पगला है, बेटा अच्छे % ला रहा था तो बच्चों को मार रहे थे, और कम % लाया तो मिठाई बंटवा रहे हो। सुरेंद्र शर्मा कवि ने कहा मेरा एक ही बेटा है, अगर 98% लाता रहा तो एक दिन विदेश भाग जाएगा। 62 लाता रहा तो मुझे छोड़कर कहां जाएगा? बेटा मैंने विदेश वालों के लिए पैदा नहीं करा है, बेटा मैंने अपने लिए पैदा करा है कि बुढ़ापे को संवारेगा। हम भी इसी दौड़ में लगे हुए हैं, 98 लाओ, 96 लाओ और माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़िए। हम भी इसी दौड़ में लगे हैं। हम बच्चों से कहते हैं उनके जैसे बनो, उनके जैसे बनो। हम कभी बच्चों से ये नहीं कहते कि तुम ऐसे बनना कि आने वाली पीढ़ी कहे कि उनके जैसे बनो। हम अपने बच्चों से कहें कि ऐसा बनना जैसे श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा करी। राम अपने पिता के कहने पर एक आवाज में वन चले गए। भगवान कृष्ण अपने माता पिता के उद्धार के लिए कंस का संहार कर देते हैं। बनो, खूब बनो। पर हम भी तो अपने बच्चों को बताएं कि कुछ बनना, तुम्हारे जैसे भी लोग बने, ऐसा कुछ कर कर चलना। बच्चों से कहा तुम उनके जैसे बनो, उनके जैसे बनो। अपने बच्चों को ऐसा बनाओ कि उसको देखकर दूसरे बनने को तैयार हो जाए। महाराज डंडी से कब तक नहीं निकलोगे? ब्राह्मण हत्या है, छूटना पड़ेगी। ब्राह्मण हत्या को बांट दिया गया। 4 स्थान। जल के पास गए, जल देव ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। जल के ऊपर जो फेन रहता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होता है। इसलिए सनातन धर्म का नियम है, जब भोजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले पानी का गिलास भरते हैं। पर आजकल उल्टा हो गया, पानी का गिलास सबसे आखिरी में आता है। पर शास्त्र रीति कहती है भोजन करने बैठो, थाली आए उससे पहले टेबल पर, कुर्सी पर, जहां भोजन कर रहे हो वहां पानी का लोटा, पानी का गिलास पहले भर कर रखो। क्यों? अगर पानी बाद में आएगा, उस पानी पर पानी का बुलबुला रह जाएगा, फेन रह जाएगा, तो वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। जो पानी पिएगा उसको ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। इसलिए भोजन करने के बाद पानी पिए जब तक उस पर से फेन, बुलबुला समाप्त हो जाए। ब्राह्मण हत्या का अंश दिया पृथ्वी को।
पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया तो पृथ्वी का जो बंजर भाग है वह ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी के ऊपर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वह ब्राह्मण हत्या का अंश है। तुम्हारी बहू का जापा हो, बहू की डिलीवरी हो, बहू को संतान हो, उसको खूब बादाम काजू गोंद घी में तल तल कर खिलाओ, मना नहीं है। पर जब जन्माष्टमी का त्योहार हो, रामनवमी का त्योहार हो, भगवान का प्रसाद बन रहा हो, उसमें गोंद मत मिलाओ, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या होती है। उसमें ब्राह्मण हत्या होती है। पृथ्वी को ब्राह्मण हत्या का अंश दिया तो पृथ्वी ने कहा मेरे ब्राह्मण हत्या के अंश को कहां रखूंगी। पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगता है, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं मिलाई जाती। आपकी बहू का जापा हो, बहू की डिलीवरी हो, बहू को संतान हो, तुम्हारे लिए लड्डू बनाओ, चाहे दाल का बनाओ, मूंग का बनाओ, उड़द का बनाओ, उसमें खूब गोंद मिलाओ। पर भगवान का अगर प्रसाद बना रहे हो तो उसमें गोंद नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण हत्या का दोष लगता है। भगवान को गोंद का लड्डू नहीं लगाया जाता। कहा अग्नि के पास गए, अग्नि देवता ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। अग्नि की जो नीली लपट होती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होती है। नीली लपट ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए यज्ञ करता ब्राह्मण जब हवन कराते हैं, यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण जब यज्ञ कराते हैं, उस समय पर यज्ञ की अग्नि को सीमित रखते हैं। जजमान तो खूब घी छोड़ता है, जजमान तो खूब सांकल्य छोड़ता है, पर यज्ञ करता ब्राह्मण ध्यान रखता है अग्नि की लपट ज्यादा ऊंची जाएगी तो उसमें नीली लपट आ जाएगी। नीली लपट आ गई तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। तो ब्राह्मण क्या करता है, थोड़ा सा शरबत बनाकर रखता है, दूध दही मिलाकर रखता है। जैसी आंच ऊंची हुई, इसने लोटा भरकर अग्नि में डाल दिया, आंच नीची हो गई। अगर अग्नि ऊंची जाएगी तो उसमें नीली लपट आ जाएगी। नीली लपट में ब्राह्मण हत्या का अंश है। ब्राह्मण हत्या ना लगे। अब बहुत प्राचीन जो मंदिर हैं, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका, बद्रीश, साउथ के भी कुछ मंदिर ऐसे हैं जो पुराने हैं। इन मंदिरों में लाखों लोगों का भोजन बनता है, गैस की टंकी पर बनता है। जम के बोलो जरा, गैस पर भोजन बनता है? नहीं। काय पर बनता है? जम के बोलते जाओ, लकड़ी पर भोजन बनता है। कारण लकड़ी की जो आंच होती है वो पीली होती है, गैस की जो आंच होती है वो नीली होती है। क्यों कहा जाता है कि कली काल में अगर आप गैस पर भोजन बना रहे हो तो उस पे जो रोटी सेकते हैं वो नीली लपट पर सिखाती है। तो क्यों कहा जाता है कि भोजन की थाली लगाने पर सबसे पहले उस भोजन का भोग तुम्हारे घर में जो भगवान है उनको लगा देना चाहिए, जिससे ये ब्राह्मण हत्या का दोष समाप्त हो जाए। क्यों कहते हैं? गैस पर भोजन बनकर तैयार होने पर अगर आप भोजन ग्रहण करते हैं, तुम्हारे सामने अगर भोजन की थाली आती है तो जितने भोजन करने वाले हैं, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, गैस पर बना हुआ भोजन तुम्हारे सामने आता है। शादी ब्याह में भोजन तुम्हारे सामने आता है, किटी पार्टी में भोजन तुम्हारे सामने आता है। कहीं ठेले पर अगर तुम कुछ खा रहे हो, कहीं हाथ गाड़ी पर कुछ खा रहे हो, तो अगर गैस पर बना हुआ भोजन कर रहे हो तो आपसे निवेदन है, भले भोग लगाओ चाहे मत लगाओ, जब भोजन की थाली सामने आए तो एक बार हाथ जोड़कर भगवान से इतना जरूर कह देना, महादेव ये भोजन कर रहा हूं, अमृत कर देना। बस इतना कहना और खा लेना, भोजन अमृत हो जाए। ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त हो जाएगा वो अन्न।
पर गुरुजी हम ट्रेन में भोजन करेंगे और ऐसे हाथ जोड़ेंगे तो शर्म आएगी। तो नरक कपड़न से डरत है, नरक पड़न से ना है। झुककर प्रणाम करने में ये डर लग रहा है कि कपड़ा गंदा हो जाएगा, और ऊपर गए और मां पर तो दादा क्या कुटाई होगी। फिर तुम कुछ भी खाओ, गैस पर बना हुआ अगर कुछ भी खा रहे हो तो पहले भगवान को नमन कर दो, प्रणाम कर दो। बस हाथ भी नहीं जोड़ सकते तो दिल से प्रणाम कर दो। हृदय से तो कह सकते हो, इतना तो कर सकते हो, 1 सेकंड के लिए बस नेत्र झपके उठाए, उतनी देर में तो महादेव खाकर निकल गए और प्रसाद हो गया, अमृत हो गया। इतना तो कर सकते हो। सनातन धर्म में जन्म लिया है आपने और हमने, सनातन धर्मी हो आप, तो भोजन करते समय अगर बन सके घर में भोजन करो तो भोजन की थाली को हाथ जोड़ लो। गैस पर बना है प्रभु, बस हाथ जोड़ा, शंकर जी अमृत कर दीजिए, पा लीजिए। रोज प्रतिदिन भोजन को अगर हाथ जोड़कर खाओगे, ये पक्का है जिंदगी में किसी रोग के कारण हॉस्पिटल नहीं जाओगे, शिव जी उसको अमृत कर देंगे। आप बोलो तो उसको। एक भजन माताएं गाती हैं, बड़े प्रेम से गाती हैं, सब अमृत होई जाए रसिया, रुचि रुचि भोग। शबरी के पैर सुदामा के तंदुल, शबरी के पैर सुदामा के तंदुल, भाव सहित तुम पाओ रसिया, सब अमृत होई जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। हम भगवान को ज्यादा नहीं रिझा सकते, भोजन की थाली को देखकर हाथ जोड़ लो, खा लो, खत्म। अमृत अग्नि की नीली लपट, ब्रह्म हत्या का दोष है। नारी से कहा ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो, तो नारी का रजस्वला होना ब्राह्मण हत्या का अंश है। कल कथा में कहा था 31 दिन तक बेलपत्री के पेड़ के नीचे मंत्र का जाप करना है। मेरा माताओं से निवेदन है, जब रजस्वला धर्म आए उस समय पर वृक्ष के नीचे नहीं जाना। रजस्वला धर्म के समय पर वृक्ष के नीचे नहीं। कंस की मां गई थी रजस्वला धर्म के समय पर वृक्ष के नीचे, तो कंस जैसी औलाद पैदा हुई थी। श्रीमद् भागवत में आपने सुना होगा। तब जब ब्रह्म हत्या चली गई, समाप्त हो गई, तब इंद्र देव तुरंत भगवान नारद जी के पास गए, उनसे निवेदन करा। बृहस्पति महाराज की कथा का बहुत विस्तार है, उसको अपन श्रवण करते हुए कल की कथा में भी श्रवण करेंगे आनंद के साथ। इंद्र भगवान देवऋषि नारद के पास जाते हैं, आगे वर्णन आता है सुंदर। भगवान माता पार्वती जी का मंगल विवाह भगवान शिव के साथ हो रहा है। भगवान देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती का मंगल आनंदमय विवाह होने जा रहा है। भाव भक्ति से शिव जी के मंगल विवाह की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। इंजीनियर बनाने के तो तुम डॉक्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, मंत्री संतरी कलंतरी जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ। खूब पढ़ाओ बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, खूब टपट के पढ़ाई, खूब आगे बढ़ाई, मना नहीं है। पर बेटों को पढ़ाने के साथ, बेटियों को पढ़ाने के साथ थोड़ा संस्कारवान भी बनाइए, क्योंकि आपका बुढ़ापा उसी से सुधरेगा। आपका बुढ़ापा वही सुधरेगा। मेरा तो एक निवेदन रहा है,
कोर्ट में भी, कोर्ट मैरिज में एक काम कर देना चाहिए। कोर्ट मैरिज जब लड़का लड़की करें तो अदालत से ये कहकर भेजना चाहिए कि इस कोर्ट मैरिज में तुम्हारे माँ बाप का होना जरूरी है। बाप का घर कोई रेस्टोरेंट नहीं है कि 20 साल तक माँ बाप अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करें, 20 वर्ष तक माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाएं लिखाएं, करोड़ों का धन लगाएं, खूब सुंदर सुंदर आभूषण रतन माणिक मोती, और माँ बाप उस बेटी को पाल पोस कर बड़ा करें, और 20 साल की जब बेटी हो जाए तो अपनी मन से कोर्ट पहुंचे और किसी के साथ में शादी कर कर चली जाए। माँ बाप का घर है, कोई रेस्टोरेंट या होटल नहीं है। इसलिए अदालत में हो जाना चाहिए कि कोर्ट मेरी जब होगी जब तुम्हारे माँ बाप होंगे जिन्होंने 20 साल तक तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा है। और धिक्कार ऐसी बेटियों को और धिक्कार ऐसे बेटों को जिन माता पिता ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा, और तुम्हारे विवाह जैसी खुशी में तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने नहीं है तो डूब मरो पानी लेकर। धिक्कार है ऐसे बच्चों को। क्या करना है ऐसा तुम्हारी खुशी में? तुम्हारे बुजुर्ग माता पिता नहीं जो 20 साल तक तुम्हें पढ़ाते हैं, 20 साल तक आगे बढ़ाते हैं, तुम्हें डॉक्टर, तुम्हें इंजीनियर, तुम्हारी नौकरी के लिए जब पहली नौकरी लगती है, मेरी बेटी पूना जा रही है, मेरी बेटी मुंबई जा रही है, मेरी बेटी हैदराबाद जा रही है, मेरी बेटी बेंगलोर जा रही है, मेरा बेटा वहां जा रहा है, अरे कितनी खुशी होती है उन बूढ़े माँ बाप से तो पूछो, जब उनके हृदय में आतिशबाजी होती है। और जब बेटी विवाह का समय आता है, माँ बाप अपने बेटी के लिए जब संबंध देखते हैं और बेटी कहती है मैं अपनी पसंद से करूंगी, तब उस बाप और उस माँ से पूछना कि उसके दिल के कितने टुकड़े हो जाते हैं। अरे तुम कितनी भी ऊंची पढ़ाई कर लो, कितना भी अच्छा कार्य कर लो, कितनी भी अच्छी जॉब कर लो, पर एक निवेदन है, बेटियां अपने माँ बाप से कहें पापा मैं भले कितने भी अच्छे कॉलेज में पढ़ लूंगी और कितने भी अच्छे पद पर पहुंच जाऊंगी, पर कन्यादान का मौका तो मैं अपने माँ और बाप को ही दूंगी, चाहे कुछ कुछ हो जाए। मैं अपने माता पिता को नरक नहीं भेज सकती। 94 तरह के नरक में एक नरक ऐसा होता है जिसमें जो माता पिता के घर में बेटी जन्म लेती है और वो कन्यादान नहीं करता तो बाप को 94 तरह का नरक भोगना पड़ता है। माता के शरीर में कीड़े पड़ने लगते हैं अगर वो कन्यादान नहीं करती। जिस बच्ची का जन्म देती है उस बच्ची का अगर कन्यादान नहीं होता, अगर माँ बाप अपनी बच्ची का कन्यादान नहीं कर पाते तो माँ बाप को भुगतना पड़ता है, और उसकी जवाबदारी बेटी और बेटों की होती है जो अपने माँ बाप से कहें कि हमारा कन्यादान करो, आप कन्यादान करो, आप ढूंढो लड़का, आप ढूंढ कर लाओ, मैं कहीं दूसरी जगह विवाह नहीं करूंगी, जहां मेरा बाबुल चाहेगा विवाह वहीं करूंगी। तब बाप का हृदय भी प्रसन्न चित्त हो जाता है। कहां भटक रहे हो? सियोर वाले महाराज की थोड़ी सी बातें लोगों को बुरी जरूर लगती है, भले लग जाए। एक बार कोरोना की वैक्सीन लगवा लोगे तो कोरोना अटैक नहीं करेगा। ये वही वैक्सीन है, थोड़ा सा लग गया तो जीवन की सार्थकता हो जाए, जीवन का आनंद प्राप्त हो जाए। बाप का घर है, पिता का घर है, ये होटल नहीं है। और उस पिता के घर का एक आनंद की अनुभूति सुख देने वाली है। स्वरूपा ने कहा कि मेरे घर में संतान हो, वो संतान वैभववान हो, मेरे घर में औलाद हो, वो औलाद वैभववान हो। और शिव जी ने कहा स्वरूपा तेरे गर्भ से जो संतान होगी वो संतान कोई साधारण नहीं होगी, देवताओं का भी जो गुरु बनेगा वो बृहस्पति तेरे गर्भ से जन्म लेगा। तो क्यों चिंता करती है, वो बृहस्पति तेरे गर्भ से आया। वही बृहस्पति। समय बीता,
शंकर भगवान की आराधना बृहस्पति भगवान ने काशी में करी। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। जो अंगूठी में पुखराज नहीं पहन सकते, जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतेश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर आ जाना कि इन बृहस्पतेश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी ही नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतेश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना, एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे। और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल आपका भजन। नाम रख दिया, तुम्हारा नाम बृहस्पति रहेगा। बृहस्पति भगवान का एक नाम बृहस्पति भी रख दिया।